अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीएमसी के यूट्यूब चैनल पर आप तमाम का एक बार फिर से इस्तकबाल है। बच्चों, इससे पहले हम अल्फ़ाबेट राइटिंग, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स और नाउन, इनके ग्रामर सीरीज के लेक्चर्स जो है वो अटेंड कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए चलते हैं, जिसका नाम है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन यानी क्या? अब देखो, आपको प्रोनाउन में नाउन ये वर्ड जो है छुपा हुआ लग रहा है, नाउन। तो यहाँ पर नाउन की जगह इस्तेमाल जो लफ्ज होगा वो प्रोनाउन होगा। आपको याद रखना है कि नाउन की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन होगा। इसकी डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड A pronoun is a word that replaces a noun। यानी प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। नाउन का मतलब हमको मालूम है, उर्दू में हम उसको इस्म कहते हैं, है ना। तो अब इस्म की बजाय जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू जबान में हम उन्हें ज़मीर कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अंग्रेजी जबान में ज़मीर का लफ्ज अगर लिया जाए तो वो प्रोनाउन है। अंग्रेजी जबान में ज़मीर का जो मतलब निकलता है वो प्रोनाउन है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से प्रोनाउंस हमारे पास हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, शख्सी ज़मीरें, यानी जो शख्सियत के लिए है। देखिए, मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़ रही हूँ। अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट refers to a particular person, group or things। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन यानी ऐसे प्रोनाउन जो पर्टिकुलर या खास तौर पर किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को या किसी चीज को इंडिकेट करते हैं या उसके लिए यूज होते हैं। एक बार फिर से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन that refers to a particular person, group or things। आई बात समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर एक लड़के की तस्वीर है, बॉय, और इसका नाम हमने दिया है अजय। अब मैं यहाँ पर उसके लिए जो मैंने वर्ड सेंटेंसेस तैयार की हूँ वो मैं बताती हूँ आपको। अजय इज अ बॉय। अजय इज 10 years old। अजय इज वेरी स्मार्ट। Ajay lives in Pune। Ajay likes to play। Ajay's father is shopkeeper। Ajay's father, देखो यहाँ पर Ajay's father, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी का साइन है और एस है। इसका मतलब होता है अजय के फादर। Ajay's mother loves Ajay a lot। Ajay's mother, अजय की मदर उसको बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब इनके यहाँ पर जो देखो पीले कलर से जो हाईलाइट हुए हैं वर्ड्स, ये सब नाउन है। इनफैक्ट ये प्रॉपर नाउन है। अब हम इसके प्रोनाउन कन्वर्जन देखते हैं कि यहाँ पर प्रोनाउन में इसका कन्वर्जन कैसे होता है। अजय इज अ बॉय। ही इज 10 years old। हियर अ न्यू वर्ड ही। ही इज वेरी स्मार्ट, यहाँ पर भी नया वर्ड है ही। He lives in Pune। He likes to play। देखिए यहाँ पर अजय likes to play, he likes to play। Ajay's father is shopkeeper, यहाँ पर है his father is shopkeeper, है ना। His father is a shopkeeper। His यानी उसके फादर, यहाँ पर Ajay's father is shopkeeper
इज अ शॉपकीपर, यहाँ पर है हिज फादर इज अ शॉपकीपर। अजय's मदर लव्स अजय अ लॉट, यहाँ पर है हिज मदर यानी अजय की मदर, अजय's यानी अजय की, और यहाँ पर है हिज उसकी, मदर लव्स हिम उसे, लव्स हिम उसे अ लॉट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ के प्रॉपर नाउन्स जो है वहां पर हमने फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वहां पर हमने सिर्फ अजय को यूज किया है, अजय का नाम जो है वो यूज किया है। उसके बाद हमने सब अलग अलग जो वर्ड्स हैं वो यूज किए हैं। ये अलग अलग वर्ड्स जो है ये मैस्कुलाइन जेंडर के लिए प्रोनाउन है, यानी मुजक्कर, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीरें हैं अंग्रेजी में। ही, हिज, हिम, ये सब जो है अंग्रेजी की जमीरें हैं जो मुजक्कर के लिए यूज होती है। देखिए इसका यहाँ पर देखेंगे हम। सो फॉर मैस्कुलाइन जेंडर वी यूज ही, हिज, हिम एज अ प्रोनाउन। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, मुजक्कर जिन्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही, हिज, हिम, याद रखेंगे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह अभी हम फेमिनाइन जेंडर के लिए क्या उसकी जमीरें हैं वो देखेंगे। देखो यहाँ पर एक गर्ल की तस्वीर है, आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर। अब यहाँ पर उसका नाम दिया गया है रितु। यहाँ पर देखो फर्स्ट सेंटेंस से मैं पढ़ रही हूँ, रितु इज गर्ल, रितु इज वेरी इंटेलिजेंट, रितु इज इन 6th क्लास, रितु's फ्रेंड इज रितु's नेबर, रितु's फ्रेंड। यहाँ पर हमने इससे पहले क्या देखे, अजय's फादर, अजय's मदर, तो यहाँ पर रितु's फ्रेंड यानी रितु की फ्रेंड जो है रितु's नेबर, रितु की पड़ोसी है। रितु लाइक्स टू प्ले लूडो, रितु's फादर इज डॉक्टर, रितु's फादर कौन है, डॉक्टर। रितु's मदर इज अ टीचर, रितु की मदर जो है वो टीचर है। अब यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन यूज हुआ है, बार बार प्रॉपर नाउन जो यूज हुआ है उसकी जगह हम देखेंगे कि हम कौन से जो प्रोनाउंस है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, रितु इज अ गर्ल, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज इन 6th क्लास, हर फ्रेंड इज हर नेबर, हर फ्रेंड। देखो यहाँ पर रितु's फ्रेंड, यहाँ पर रितु's की जगह हमने यूज किया है हर, हर फ्रेंड इज रितु's नेबर, हर नेबर। तो यहाँ पर जो शी और हर हमने यूज किया ना, यहाँ पर ये दोनों भी फेमिनाइन जेंडर के प्रोनाउंस हैं, यानी मुअन्नस जिन्स के प्रोनाउंस है अंग्रेजी में। शी लाइक्स टू प्ले लूडो, हर फादर इज डॉक्टर, हर मदर इज टीचर। तो यहाँ पर देखो शी और हर, ये दो जो हमने वर्ड यूज किए हैं ये फेमिनाइन जेंडर के क्या है, प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस है। इसके एक डेफिनेशन देखते हैं हम। सो फॉर फेमिनाइन जेंडर वी यूज शी, हर एज अ प्रोनाउन। यहाँ पर हम फेमिनाइन जेंडर के लिए या मुअन्नस जिन्स के लिए शी और हर को एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखो यहाँ पर फ्लावर की पिक्चर है, जैसे कि हम कोई भी चीज देखते हैं तो बोलते हैं इट इज माई पेन, इट इज बुक, इट इज अ बैग। तो वैसे ही यहाँ पर इट इज फ्लावर, इट इज कप, इट इज मोबाइल, इट इज बुक, इट इज स्कूल बैग, इट इज कैट। तो यहाँ पर मैंने इट वर्ड यूज की हूँ, यहाँ पर मैंने इट वर्ड जो है वो यूज की हूँ। ये इट वर्ड जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, जो कि हम मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स और जो एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह होते हैं उनके इंस्टेड यूज करते हैं, उनकी जगह पर हम ये जो जमीर है वो यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने ही
शी और इट, ये तीनों भी देखे। ही जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर के लिए, और शी जो है वो फेमिनाइन जेंडर के लिए, और इट भी देख लिए। अब मैं भी तो हूं ना, मैं अपने लिए या आप अपने खुद के लिए भी कुछ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको अपने बारे में कुछ कहना है, I am a girl, I am 10 years old, I am studying in 6th standard, I lives in Pune. So I am using a word I. यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, I का जो वर्ड है वो यूज कर रही हूँ बार बार। तो ये I का जो वर्ड है ना, ये भी जो है एज अ प्रोनाउन यूज किया जाता है जब आप अपने आप के बारे में, अपने खुद के बारे में जब आप बोलना चाहते हैं, तब आप क्या करते हैं, I का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद सर पूरा बड़ा भी किए तो चलेगा। अब इसके बाद देखो, हम क्या करते हैं अक्सर, एक जगह बैठकर बातें करते हैं, एक जगह बैठकर खाना खाते हैं, या एक जगह मिलकर कुछ काम करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम बैठ रहे हैं। तो हम का जो लफ्ज है ना, वो आप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप खुद भी शामिल होते हैं और आपके साथ जो फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी शामिल होते हैं। तो ये जो वर्ड हम यूज करते हैं हम, ये उर्दू जबान में जमीर का इस्तेमाल, जमीर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अंग्रेजी जबान में इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वी। बोर्ड अब हम यूज कर रहे हैं वर्ड वी। वी यानी हम, जैसे कि हम बार बार बोलते हैं वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं। वी आर प्लेइंग, वी आर डांसिंग, है ना। ये जो है आप अक्सर ग्रुप में एक्टिविटीज करते हो, यहाँ पर ये वी जो है इसमें आप भी शामिल होते हो और आपके साथ दूसरे भी शामिल होते हैं। तो ये वर्ड वी जो है ये भी एज अ प्रोनाउन यूज होता है। ये कैसे यूज होता है, एज अ प्रोनाउन। अभी तक आपने कौन कौन से प्रोनाउन देखे, ही, शी, इट, आई और वी। अब नेक्स्ट स्टेप है इसकी, जब आप कहीं पॉइंट आउट करते हैं, सर बोर्ड, जब आप किसी चीज को पॉइंट करते हो तो तब आप बताते हो, अगर वो सिंगल चीज है तो आप दैट इज माय फ्रेंड, दैट इज अ कप, दैट इज अ बैग, ऐसे वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं आप, दैट। लेकिन अगर यही जो है प्लूरल फॉर्म में होगा तो आप यहाँ पर दोज आर माय फ्रेंड, दोज आर माय फैमिली मेंबर्स, ऐसे करके आप जो वर्ड्स यूज करते हो, तो ये दोनों भी वर्ड्स जो हैं वो एज अ प्रोनाउन यूज होते हैं। दैट, दोज। अभी आप कभी कभी क्या करते हो, आपके सामने चीजें और आप उनको पॉइंट आउट करते हो, दिस इज माई बैग। तो यहाँ पर दिस जो लिया आपने, ये दिस इज माई बैग, तो दिस वर्ड जो है वो भी एज अ प्रोनाउन यूज होता है। अब अगर आपका पॉइंट आउट करने वाली सिंगुलर चीज है तो आप दिस यूज करोगे, लेकिन आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको बताना है, तो वहां पर आप ऐसे लिखोगे, दोज आर माय फ्रेंड्स, ये सब मेरे दोस्त है। यहाँ पर दोस्त का हमने जो है ये लिया है वर्ड, दोज। तो यहाँ पर दिस एंड दोज ये भी दोनों जो है एज अ प्रोनाउन यूज होते हैं, दिस और दोज। ऊपर दैट एंड दोज, दिस एंड, सॉरी, दिस एंड दिस, सॉरी, यहाँ से वापस नहीं।
अब यहाँ पर देखिए, आप अगर कोई एक चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो कि जैसे कि आपको बताना ये मेरा पेन है, तो आप लिखोगे दिस इज माय पेन। तो यहाँ पर आपने वर्ड यूज किया दिस इज माय बैग, दिस इज माय टिफिन बॉक्स। ऐसे करके आप जो बताना चाहते हो किसी चीज की तरफ इशारा करके, तब आप दिस का जो वर्ड है वो यूज करोगे। अगर यही ये दिस का वर्ड कब यूज करेंगे हम, जब हम सिंगुलर थिंग के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आपके सामने बहुत सारी चीजें और आपको बताना है, इशारा करते हुए बताना है, तो आप लिखोगे यहाँ पर दीज। These are my books. This is my pen for singular and these are my books. These word these ये क्या है, प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर these और these जो है वो भी as a pronoun यूज होंगे, as a pronoun यूज होंगे। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक और प्रोनाउन है, नहीं सर छोड़, नेक्स्ट एक और प्रोनाउन है जिसका नाम है दे, इसे हम दे कहते हैं। ये दे कब यूज होगा, जब बहुत सारे पर्सन जहां पर जो है जमा होंगे और आप उनकी तरफ पॉइंटिंग कर रहे हैं। दे आर माय टीचर, ये मेरे टीचर्स हैं। दे आर माय फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड है दे, वो भी क्या एज अ प्रोनाउन यूज किया जाता है। वो भी एज अ प्रोनाउन हम यूज करते हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन सी चीजें देखे, सॉरी कौन कौन से नाउन्स देखे, ही, शी, इट, आई, वी, दिस, दीज, दैट, दोज और दे। ये सब जो है थिंग्स को, पर्सन्स को या जो पीपल्स है उनको, उनके लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हम इनको इस्तेमाल करेंगे, तो देखो यहाँ पर इसके कुछ रूल्स होते हैं। सिंगल पर्सन के लिए और प्लूरल पर्सन के लिए कौन कौन से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन हमेशा कौन होता है, फर्स्ट पर्सन हमेशा वो होता है जो बात कर रहा है, जो आपसे बोल रहा है, जिसे हम ज़मीरे मुतकल्लिम कहते हैं उर्दू में। आई यानी मैं बोल रही हूँ, आई यानी मैं बोल रही हूँ, तो मैं सिंगल हूं ना, तो इसलिए मेरा मैं जो लिस्टेड होंगी किसमें, सिंगुलर के कॉलम में। लेकिन मैं और मेरे साथ में दूसरे भी मेरे फ्रेंड्स या दूसरे मेंबर्स भी अगर शामिल होंगे तो प्लूरल हो जाएगा, वो हो जाएगा वी। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के लिए, सिंगुलर के लिए हम यूज करेंगे आई और प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे वी। हाँ, उसी तरह सेकंड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ या जो मेरे सामने है और उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि यू, जैसे मैं तुमको बता रही हूँ, यू आर माय फ्रेंड, यू आर एब्सेंट टुडे, सॉरी यू आर एब्सेंट यस्टरडे। ये सब जो है मैं तुम्हें बता रही हूँ, यानी मेरे सामने कोई है तो उसे बता रही हूँ। तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू का वर्ड इस्तेमाल होगा। अब थर्ड पर्सन वो होता है जो हमारे सामने नहीं है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ही, शी, इट। ही इज अ बॉय, जो मेरे सामने नहीं है। शी इज वेरी स्मार्ट, जो मेरे सामने नहीं है। इट इज माई पेन, जो मेरे सामने नहीं है। जो थर्ड पर्सन है जो मेरे सामने नहीं है, गायब जिसे कहते हैं, ज़मीर गायब,
तो ही शी इट जो है वो सिंगुलर के कॉलम में लिखा जाएगा और प्लूरल के कॉलम में हम लिखेंगे दे। यहाँ पर याद रखने की बातें हैं कि सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे और प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम इनके कन्वर्जन्स भी होते हैं। जैसे कि जुमले के हिसाब से हम क्या करते हैं, जमीर को बदल देते हैं। आई का हो जाएगा मी, मेरा। यू का तुम, तुम्हारा ही रहेगा। और उसका प्लूरल फॉर्म जो है मी का वो अज। वी का कैसा है ऊपर प्लूरल फॉर्म में, उसका अज हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर। प्लूरल फॉर्म में जो प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा वो वी है, उसका कन्वर्जन हो जाएगा अज में, यानी हमारा। और यहाँ पर सिंगुलर के लिए यहाँ पर जो यू है वो एज इट इज प्लूरल और सिंगुलर दोनों में भी सेम रहेगा। उसके बाद है ही शी इट। ही का हो जाएगा हिम। जैसे कि लड़के के लिए हमको मालूम है कि लड़के के लिए हम ही जो वर्ड है वो एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं। ही का हिम और हिज भी होता है। और शी का सिर्फ हर होता है चेंज, यानी उसका नाम रितु है। शी इज अ गर्ल, हर नेम इज रितु, है ना। तो यहाँ पर हम जो है हर को सिंगुलर के लिए यूज करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट जब हम उसके बारे में बताएंगे। इट एज इट इज रहेगा, लेकिन दे का हो जाएगा, यहाँ पर प्लूरल के कॉलम में हम आते हैं, दे का हो जाएगा देम। दे का हो जाएगा देम, यानी उनके लिए या उनका, है ना। तो यहाँ पर हमने जो प्रोनाउन सीखे हैं वो है, लेट मी शो ऑन बोर्ड। He, she, it, I, we और you। और इसके अलावा हमने देखे this, these, that और those। ये जो प्रोनाउंस आज हमने सीखे हैं, ये फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। ये जो है मैस्कुलाइन जेंडर सिंगल पर्सन के लिए यूज होगा। ये फेमिनाइन जेंडर सिंगल पर्सन के लिए यूज होगा, फेमिनाइन मोनस। और इट जो है वो कोई भी बेजान सी चीज होती है या जानवर के या बर्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर। आई जो है वो मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगी या तुम अपने खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर के लिए। लेकिन वी में जो है मैं भी शामिल हो जाती हूँ और तुम भी शामिल हो जाते हो, तो मेरे सामने है, तो यहाँ पर ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर यू जो प्रोनाउन है वो सिंगल पर्सन के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। यानी जब हम प्लूरल ही कुछ बोलेंगे तब भी हम यू का ही यूज करेंगे, उसके लिए कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पर दिस, ये जो है इसका जो उर्दू में हम मतलब लेंगे, ये जो है सिंगल के लिए यूज होगा। और इसी को अगर हम मुझे प्लूरली बताना है तो यहाँ पर इसका कन्वर्जन हो जाएगा दीज में, दिस, दीज। और दैट जो वर्ड है जो मुझसे दूर है और मैं इशारा कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये सिंगल के लिए यूज होगा और यहाँ पर दोज जो है वो प्लूरल के लिए यूज होगा। आज अभी हम इनके लिए इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट नॉलेज है जो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आई के साथ ऑलवेज लगेगा एम, आई के साथ ऑलवेज लगेगा एम। आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, तो आप एम का यूज करते हो ना, तो वैसे ही यहाँ पर एम का यूज होगा। अब ही, शी और इट, इन सब के लिए यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे इज। ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इट इज माई पेन। हाँ, समझ में आ रहा? इन तीनों के लिए हम
यूज करेंगे इज। अगर मैं जमाने हाल की बात कर रही हूँ या अभी जो मेरे सामने है उसकी बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर दूसरा हो जाता है वी। यहाँ पर वी के लिए हम यूज करेंगे आर फॉर प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंटली अगर मेरे सामने चीज मौजूद है या प्रेजेंटली मुझे ये जो प्रोनाउन यूज करना है तो मैं आर का यूज करूंगी। आर जो है वो प्लूरली यूज होता है, वी जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है ना, तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही यूज होगा, वी आर। और उसके बाद है दे। दे के लिए भी हम एज इट इज आर यूज करेंगे। दे के लिए भी हम एज इट इज आर यूज करेंगे क्योंकि दे जो है प्लूरल पर्सन के लिए इंडिकेट करते हैं हम, और उसके लिए हम जो है आर का जो वर्ड है वो यूज करेंगे। अगर मैं अभी के जमाने की बात कर रही हूँ, अभी जिस जमाने में मैं हूँ उसकी बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे गुजरे हुए जमाने की बात करना है तो यहाँ पर आई शी इट, आई ही शी इट, इन तीनों के लिए यहाँ पर वर्ड यूज होगा was। I was, he was, she was, it was। यहाँ पर कब, जब मैं गुजरे हुए जमाने की बात करूंगी, जमाने माजी की बात करूंगी, और यहाँ पर we और they के लिए यूज होगा were। we were and they were। यहाँ पर गुजरे हुए जमाने के लिए ये याद रखना है आपको, बहुत सिंपल सा है, कुछ ही वर्ड्स है जो आपको याद रखना है, एम, इज, आर, वॉज, वेर। और यहाँ पर अगर मैं आने वाले वक्त के बारे में बताने वाली हूँ या फ्यूचर के बारे में या मुस्तकबिल के बारे में बताने वाली हूँ तो उस वक्त मैं आई विल, ही विल, शी विल, दे विल, वी विल, सबके लिए विल ये वर्ड यूज करूंगी। या दूसरा वर्ड है शल। हाँ, याद रखेंगे बस। ये आपके सामने जो हेल्पिंग वर्ब का जो चार्ट है ये आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, बहुत ही सिंपल है। सबके लिए क्या यूज होगा, प्लूरली और सिंगुलरली। सिंगुलरली आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप क्या है, अपने जो टेक्स्ट बुक है, देखिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऐसे जो है सेंटेंसेस पढ़ेंगे, है ना। तो आप क्या करिए, वो सेंटेंसेस को लिखिए, छोटे छोटे जो सेंटेंसेस आते हैं उनकी लिस्ट बनाइए, फिर उसमें आने वाले प्रोनाउंस अलग कीजिए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स देखिए वो कौन से इसके हैं, सिंगुलर के हैं, सॉरी प्रेजेंट के हैं या पास्ट के हैं, वो भी देखिए। इस तरह क्या होगा बच्चों, आप अच्छी तरह उसकी मश्क करके आप अच्छी तरह जो है उससे फेमिलियर हो जाएंगे और आपको वो याद भी हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको आज का जो लेसन है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आप तमाम से विदा लेती हूँ और फिर अगले जो सेशन में है हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।